इमदाद सुमरो, इस वक्त सबकी नज़रें गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर हैं, जहाँ इंतखाबी नताइज आना जारी हैं, बल्कि तेज़ी से इंतखाबी नताइज अब आ रहे हैं, कंपाइल किए जा रहे हैं। दूसरा मामला जो है इस्लामाबाद में चल रहा है, जहाँ इस वक्त चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब की जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात चल रही है। इस मुलाकात के क्या मकासद हैं, क्यों इसहाक डार साहब अकेले अकेले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मिलने पहुँचे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ इस मुलाकात में कौन कौन शामिल हैं, क्या मुतालबात हैं, क्या मामलात हैं जिन पर दोनों इत्तेहादी जमातों के दरमियान मैराथन किस्म के मुज़ाकरात चल रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और कल एक और अहम मुलाकात होनी है, यानी तवक्को ये की जा रही है, इम्कान या जो ख़बरें आ रही हैं उसके मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मुलाकात करेंगे और मुमकिना तौर पर सदर आसिफ अली जरदारी साहब भी उस मुलाकात में हो सकते हैं। लेकिन कभी इम्कान ये है कि जरदारी साहब शायद उस मुलाकात का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये क्यों हो रहा है? पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अब हुकूमत के साथ बराह रास्त डील क्यों कर रहे हैं, ये मैं आपको बताऊँगा आगे चल के। लेकिन आगाज़ में, क्योंकि अब थोड़ा वक्त बाकी रह गया है, पोजीशन क्लियर हो जाएगी गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की। आज वहाँ पर चौथा आम इंतखाब था जब से गिलगित बल्तिस्तान को एक इंतज़ामी यूनिट बनाया गया है, नीम सूबाई दर्जा दिया गया है। पीपल्स पार्टी ने दिया था 2009 में, और उसके बाद 3 इलेक्शन हो चुके, चौथा इंतखाब है। और ये इंतखाब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हक़ हकमियत, हक़ मिल्कियत और हक़ रोज़गार के नारे से लड़ा था। गिलगित बल्तिस्तान के लोग चाहते हैं, उनकी जो प्राइम डिमांड है वो ये है कि उनको पाकिस्तान में आइनी हैसियत दी जाए, उनको पाकिस्तान का आइनी हिस्सा बनाया जाए, उनको पाकिस्तान का एक सूबा बनाया जाए, आर्जी बंदोबस्त ना हो। इससे पहले वो एक एजेंसी थी, नॉर्दर्न एरियाज़ की एक एजेंसी कही जाती थी गिलगित बल्तिस्तान। FCR का कानून था, भुट्टो शहीद ने उसको ख़त्म करके गिलगित बल्तिस्तान में FCR के कवानीन ख़त्म किए। उसके बाद फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने ये वादा किया था कि गिलगित बल्तिस्तान को हम अलग खुद मुख्तार बाख्तियार एक यूनिट बनाएंगे। 2009 में पीपल्स पार्टी ने उस पर अमल किया। और अब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो इलेक्शन कैंपेन की, उसमें उन्होंने ये वादा किया था कि हम अगर जीत कर आएंगे, आप हमें वोट दें, हमें जितवाएं, तो हम आपको हक़ हकमियत, हक़ मिल्कियत और हक़ रोज़गार देंगे। और साथ साथ उन्होंने कहा था कि गिलगित पाकिस्तान का 5वां सूबा बनेगा। बहरहाल ये एक वहाँ के लोगों की डिमांड भी थी। मुस्लिम लीग नून ने अपनी कारकर्दगी वहाँ रखी कि जी सड़कें हमने बनाई, यूनिवर्सिटीज़ हमने बनाई, वहाँ पर मोटर जो जा रही हैं, अपना बड़ी बड़ी शाहराएँ हैं वो हमने बनाई। तो मुस्लिम लीग नून भी अपनी कारकर्दगी लेकर वहाँ मौजूद थी। नवाज शरीफ साहब भी एक तकरीब से वहाँ पर ख़िताब करके आ गए थे। लेकिन अब जो नताइज आ रहे हैं वो नताइज पीपल्स पार्टी के हक़ में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अभी तक 10 हलकों पर पीपल्स पार्टी आगे है। मुस्लिम लीग नून और आज़ाद उम्मीदवार, अगर अभी तक जो नताइज सामने आ रहे हैं, मुकम्मल क्योंकि नहीं है, लेकिन अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 9:45 बज रहे हैं, तो मुस्लिम लीग नून और आज़ाद उम्मीदवार नंबर 2 पर है। यानी मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी से काफ़ी सारा पीछे नज़र आ रही है। लेकिन ये बात हम हतमी तौर पर नहीं कह सकते, दूर दराज इलाकों के रिज़ल्ट हैं, अभी आने हैं, तो हो सकता है कि कोई सूरत हाल तब्दील हो जाए। लेकिन अभी तक पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में जश्न भी मनाना शुरू कर दिया हुआ है, अपनी जीत का जश्न। मुस्लिम लीग नून के जो साबिक वज़ीर आला हैं हफीज़ुर रहमान साहब, उनकी पोजीशन बहुत बेहतर है गिलगित से, गिलगित 1 से। और उधर अपना जो साबिक वज़ीर आला यानी गिलगित के जो पहले वज़ीर आला थे मेहदी शाह साहब, और मौजूदा गवर्नर उनके साहबजादे तौकीर मेहदी शाह साहब स्कर्दू 1 से जीते हैं। स्कर्दू के बारे में हम ये बता सकते हैं आपको कि स्कर्दू में पीपल्स पार्टी सबसे आगे है। स्कर्दू की मेजॉरिटी सीटें पीपल्स पार्टी लेती हुई नज़र आ रही है। इसी तरह गिलगित में, गिलगित की जो हल्का 1 है, जो GB 1, वहाँ पर तो हफीज़ुर रहमान साहब की पोजीशन ठीक है। दूसरा हल्का जो है गिलगित का, अमजद एडवोकेट जो मुतवक्का तौर पर पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला हैं, वो भारी मार्जिन से अपने मुखालिफ उम्मीदवारों से आगे हैं। और गिलगित के बाकी हल्कों में पीपल्स पार्टी की पोजीशन कदरे बेहतर है मुस्लिम लीग नून से। चिल्लास का जो एरिया है दयामिर वाला, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून और आज़ाद पीपल्स पार्टी से आगे हैं। तो 2 रीजन्स में पीपल्स पार्टी की
पोजीशन कदरे ज़्यादा बेहतर बताई जा रही है। लेकिन बहरहाल हतमी तौर पर भी कुछ नहीं कहा जा सकता। जाले तो कह रहे हैं कि जी तीर चल गया हुआ है। मैं देख रहा था आज सुबह से तहरीक इंसाफ के जो यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि जी कैदी नंबर 800 छा गया, वहाँ के लोगों ने बगावत कर दी, इमरान खान के हक में वोट दे दिया। तो पीटीआई का उस तरह कोई वहाँ पर नहीं था इलेक्शन में कोई किरदार। आज़ाद उम्मीदवार हो सकता है कि वो पीटीआई की सपोर्ट से कुछ बेहतर पोजीशन में हो, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं है कि कहा जाए कि जी वहाँ पर सारा इनकलाब आ गया या उलट दिया इमरान खान साहब की तस्वीर ने, या इमरान खान साहब की साथ जो एफिलेटेड लोग हैं उन्होंने वहाँ पर इनकलाब बर्पा कर दिया। ऐसा बहरहाल कुछ नहीं है। तो ये जनाब गिलगित की सूरत हाल है। गिलगित बल्तिस्तान की नताइज अभी आ रहे हैं। 24 हल्के हैं और उन 24 हल्कों में से 23 पर पीपल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवार दिए थे, मुस्लिम लीग नून ने 22 पर उम्मीदवार दिए थे, और बाकी IPP अलीम खान साहब की पार्टी जो है वो भी कुछ हल्कों में, 1-2 हल्कों में उनकी पोजीशन भी बेहतर है, क्योंकि वो पॉलिटिकल वोट नहीं है उनका, लेकिन वो वहाँ के जो इलेक्टेबल्स हैं उन्होंने IPP के प्लेटफॉर्म से इंतखाबात लड़े हैं। तो बहरहाल ये जनाब सूरत हाल है, और नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर इमर्ज कर सकती है, वहाँ पर आ सकती है, और अगर वो सादा अक्सीदियत ले लेती है तो अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में हो जाएगी। वरना पीपल्स पार्टी को इत्तेहादियों की ज़रूरत पड़ेगी तो मुमकिन तौर पर आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए, लेकिन ये फ़िलहाल बहुत ज़्यादा कबल वक्त है। अच्छा जी, अब दूसरा मामला जो है इस्लामाबाद में चल रहा, कल से खबरें चल रही थी कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं बजट के हवाले से। उसमें 2-3 इशूज़ हैं। एक तो पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है कि इस बार भी हैदराबाद सखर मोटरवे को निकाल दिया गया है, और इस बार ये लारा लगाया गया वफाक की तरफ से कि सऊदी अरब से फंडिंग आएगी तो उसके बाद जो है वो हम हैदराबाद सखर मोटरवे बनाएंगे सऊदी अरब की फंडिंग से, ये कहा जा रहा है। लेकिन फिर पीपल्स पार्टी ये भी कह रही है कि जी लाहौर साहिवाल बहावल नगर मोटरवे तो NHA बना रहा है, तो वो उसके लिए पैसे हैं, लेकिन वो मोटरवे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो मिसिंग लिंक है पोर्ट से, वो क्यों नहीं बनाया जा रहा। तो एक ये इशू उसमें डिस्कस होगा, PSDP के प्रोजेक्ट्स डिस्कस होंगे। लेकिन सबसे बड़ा मामला जो है वो ये है कि वफाकी हुकूमत 1700 अरब रुपए सूबों से मांग रही है। उसमें NFC के तनासुब से सूबों से पैसा मांगा जा रहा है। 1700 अरब में से 23% पीपल्स पार्टी यानी सिंध हुकूमत से कहा जा रहा है कि आप दें। 53% पंजाब हुकूमत को देना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब को NFC में 53% मिलता है। तो ये अच्छी खासी रकम बन जाती है। तो ये किस तरह होगा, सूबे जो है वो 300-400 अरब, और ज़ाहिर है पंजाब को तो 600-700 अरब देना पड़ जाएंगे, फिर तो शायद इससे भी कहीं ज़्यादा। तो ये मामलात डिस्कस हो रहे हैं कि किस तरह मुमकिन बनाया जाए। और उसके लिए इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो थोड़ी देर पहले इसाक डार साहब पहुँचे जरदारी हाउस। वहाँ पर उनकी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुलाकात जारी है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ उनकी जो मुआशी टीम है और सिंध हुकूमत के नुमाइंदगार नवीद कमर साहब, शेरी रहमान साहिबा, मुराद अली शाह साहब, जो पीपल्स पार्टी की जो मुआशी टीम है उनमें सब वो लीड वही कर रहे होते हैं। उसके अलावा आबपाशी के वज़ीर जो है सिंध के जाम खान शोरो, वो भी मुलाकात में मौजूद है। इसाक डार साहब के बारे में मुझे इतलात है कि वो अकेले आए थे। अब इस मुलाकात में जाम खान शोरो की जो शिरकत है वो उस हवाले से हम कह सकते हैं कि गुज़िश्ता दिनों एक बयान जारी किया था सिंध के वज़ीर इत्तलात सीनियर सूबाई वज़ीर शरील नाम मेमन साहब ने कि सिंध में बदतरीन पानी की शॉर्टेज है, और उस शॉर्टेज के दौरान भी मुतनाज़ा चश्मा झेलम लिंक कैनाल चलाया जा रहा है, तौसा पंजनत लिंक कैनाल चलाया जा रहा है। तो सिंध में सूरत हाल अबतर है। तो उन्होंने वफाकी हुकूमत के साथ एहतजाज भी किया था और इरसा के साथ एहतजाज भी किया था। तो ये मामला भी वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक वजह तनाज़ा बना हुआ है। आगे चल के ये ज़्यादा संगीन भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल क्योंकि बजट है तो बजट के हवाले से पीपल्स पार्टी के साथ मुस्लिम लीग नून की मीटिंग्स नहीं हो पा रही थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंतखाबी मुहिम पर थे गिलगित बल्तिस्तान में। इस वजह से बजट का इजलास जो 5 जून को कॉल किया गया था वो मौखर करके 10 जून को मुतवक्का है कि 10 जून को होगा। अब इनके दरमियान मामला अगर तय हो जाते हैं तो फिर हो सकता है कल परसों बजट इजलास का ऐलान कर दिया जाए। लेकिन
इससे भी इम्पोर्टेंट मीटिंग जो है ना वो कल होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मुलाकात करेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से, और मैंने सोर्सेज से पूछा कि क्या उस मुलाकात में सदर ज़रदारी साहब नहीं होंगे, तो मुझे कहा गया कि मुमकिन तौर पर सदर साहब उस मुलाकात में ना हो। मुमकिन तौर पर का मतलब है कि इम्कान दोनों मौजूद है, लेकिन कभी इम्कान है कि वो शायद ना हो। अब मैंने आगाज़ में सवाल किया था, उठाया था, आपके सामने रखा था कि बिलावल भुट्टो इस बार सारे मामलात को लीड कर रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि तो पीपल्स पार्टी को ज़ाहिर इस वक्त सरबराही बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कर रहे हैं। सदर ज़रदारी साहब जो हैं वो एक वफाकी अलामत के तौर पर आइनी ओहदे पर बैठे हैं, रियासत के सरबराह के तौर पर, तो वो इस तरह की मुलाकातों को अवॉइड करेंगे। अगर मामलात बिल्कुल गड़बड़ हो जाते हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में माजी की तरह बहुत ज़्यादा तनाव, तलखी या फिर इख्तलाफात होते हैं जो हल ना हों, तो फिर सदर ज़रदारी साहब की एंट्री हो सकती है। लेकिन अभी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को सदर साहब ने भी फ्री हैंड दिया हुआ है कि मामलात आप देखें, क्योंकि आपको याद होगा ज़रदारी साहब ने ईद के दिनों में मोरो में ज़िया लंजार की रिहाइशगाह पर जो वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया था, उसमें उन्होंने वफाकी हुकूमत के मुतालिक काफ़ी कुछ कहा था। उन्होंने कहा कि इनको समझ ही नहीं आती, मैं इनको बताता हूँ कि ये करें वो करें, लेकिन ये इनका माइंडसेट ही कुछ और है। और पीपल्स पार्टी ये भी शिकायत करती है कि सारे के सारे फंड्स जो हैं वो एक जगह पर लगाए जाते हैं, वफाकी फ़ंड्स दीगर सूबों को नहीं दिए जाते। तो उस हवाले से फिर ये भी कहा जा सकता है कि इन सारे मामलात में एंट्री हो सकती है बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी साहब की भी, क्योंकि उनके भी काफ़ी सारे मुतालबात, उनकी भी काफ़ी सारी डिमांड्स हैं। तो ये अच्छी खासी हलचल चल रही है और नज़रें इस्लामाबाद पर भी हैं, गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भी हैं कि वहाँ क्या होगा, पीपल्स पार्टी कितने मार्जिन से जीत रही है। ये तो अब हम कह सकते हैं कि बहुत हद तक वाज़े हो गया कि पीपल्स पार्टी लीड ले रही है गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक। उससे पहले दिन में पीपल्स पार्टी ने शिकायत की थी, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने भी, कि उनके जो अपना एजेंट है, पोलिंग एजेंट या उम्मीदवार हैं, उनको फॉर्म 45 नहीं मिल रहे। तो अब जो नताइज आ रहे हैं तो पीपल्स पार्टी आगे है इसका नज़र आ रही, तो इसका हम ये समझ सकते हैं कि इलेक्शन बहुत हद तक बेहतर हुए होंगे। लेकिन मुकम्मल नताइज आने के बाद इन इंतखाबात पर कोई एतराज़ करता है, इन इंतखाबात को कोई तस्लीम करता है या तस्लीम नहीं करता। आगे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया तहरीक इंसाफ का, कि तहरीक इंसाफ के जो व्लॉगर थे वो कह रहे थे कि जी वहाँ पर तहरीक इंसाफ सबसे आगे है, और आज सुबह दोपहर को इन्होंने कहना शुरू कर दिया था। उनके पोलिंग अपना झंडे लगे हुए थे, लेकिन उनके पोलिंग एजेंट्स जो है वो जो पोलिंग कैंप्स होते हैं वहाँ पर तो कोई नहीं थे, लोग बहुत कम थे। इसी तरह मुस्लिम लीग नून ने भी, उनके जो सोशल मीडिया है, उन्होंने भी ये दावा करना शुरू कर दिया था कि वो भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी का सोशल मीडिया भी ये क्लेम कर रहा था कि वो बड़े लीड से जीत रहे हैं। बल्कि मैंने तो आपको गुज़िश्ता व्लॉग में बताया था कि नदीम अफजल चंद साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम 10 सीटें तो कंफर्टेबली ले जाएंगे, लेकिन हम 13 सीटें जीतने की पोजीशन में, यानी वो ये समझ रहे हैं कि वो सादा अक्सरियत जीत लेंगे। हबीब अकरम साहब का सर्वे मैंने आपको बताया था कि पीपल्स पार्टी 8 से 10 सीटें तो कंफर्टेबली ले लेगी, लेकिन अगर कोई अपसेट होता है जहाँ नेक टू नेक मुकाबले हों, वहाँ अगर पीपल्स पार्टी बेहतर पोजीशन में आ गई तो फिर पीपल्स पार्टी 13 सीटें भी ले सकती है। तो होता कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर इन इंतखाबात में सामने आ सकती है। अब तक साबिक वज़ीर आला जीत चुके हैं, मुतवक्का वज़ीर आला अमजद एडवोकेट साहब जो हैं वो बहुत भारी मार्जिन से जीतने की पोजीशन में है, और साबिक वज़ीर आला के साहबजादे तौकीर मेहदी शाह साहब जीत चुके हैं। नताइज आ रहे हैं, अगले व्लॉग में फिर मुकम्मल नताइज के साथ आपके सामने होंगे। अब तक के लिए इतना है। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व खवातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।